दोस्तों आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है जिनका सहारा इंडिया में पैसा फंसा है। बहुत से कंफ्यूजन है। सहारा इंडिया ने पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है, लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं, लेकिन मन में बहुत सारे डाउट है। वो बॉन्ड जब देखते हैं ना, बहुत से लोगों के बॉन्ड खो गए हैं, बहुत से लोगों के सहारा इंडिया में एक से अधिक खाते हैं, मतलब कि 2-3 बार वो जमा कर रहे थे, लगातार 2-3 आईडी चला रहे थे। तो उन सभी डाउट्स को आज हम क्लियर करेंगे। जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, वो भी मैं लाइव करके दिखाऊंगा कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है, किस समय भरना है। साइट बहुत ही कम चल रही है, बहुत ही ट्रैफिक है उस साइट पर जो सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। तो आपको एक मैं समय भी बताऊंगा, उस समय पे आप अगर आप फॉर्म भरेंगे तो डेफिनेटली आपका फॉर्म भरेगा, और पूरा प्रिंट तक लाइव करके दिखाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, सारे स्टेप्स को कंप्लीट कैसे करना है, और इसके बाद आपको उसे प्रिंट कैसे करना है फॉर्म को। तो पूरा डिटेल ये वीडियो होने वाला है। और जो डाउट आपके मन में है, जैसे आप एक से अधिक खाते चला रहे हैं तो उनको क्या करना है, कितना पैसा मिलेगा, और जब फॉर्म भरते हैं तो उसमें सदस्य संख्या पूछी पूछी जाती है, खाता संख्या पूछा जाता है, रसीद संख्या, पासबुक नंबर, खाता खोलने की तिथि, सोसाइटी, कितना पैसा आपने जमा किया, ये सारे डिटेल पूछा जाता है। तो बॉन्ड में कहाँ पे मेंशन है, खाता संख्या कहाँ पर लिखा हुआ है, सोसाइटी का नाम कहाँ पर लिखा है, खाता खोलने की तिथि कहाँ पर लिखी है, या रसीद संख्या कहाँ लिखी है, वो रसीद संख्या कौन सी डालनी है वगैरह मैं बॉन्ड लाइव करके दिखाऊंगा, तो आप सारी चीज समझ जाएंगे। तो पूरा डिटेल मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको एक बॉन्ड दिखा दूं, जो अगर सहारा में आपका पैसा लगा होगा तो इस टाइप को आपके पास बॉन्ड होगा। मैंने जो व्हाइट कलर आप देख रहे हैं ना, ये चीजें हाइड कर दी सिक्योरिटी पर्पज से, ये मेरे पास बॉन्ड था। तो देखिए, जो फॉर्म जब भरेंगे ना फोर्थ स्टेप पे, तो वहां पर पूरी डिटेल मांगी जाती है। जो भी खाता धारक होता है ना, जिसका वो डिटेल, पहले ये समझ लीजिए, वीडियो आप देखिएगा पूरा पूरा समझ में आ जाएगा। मैं पहले इस वजह से बता रहा हूँ कि आपको फॉर्म भरते समय गलतियां ना हो, इस वजह से मैं इस चीज पहले बता रहा हूँ। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको A to Z जानकारी मिलने वाली है। तो वो जब फोर्थ नंबर भरेंगे लॉगिन करके, जब आप, अभी मैं दिखाऊंगा लाइव करके, अभी समझा रहा हूँ। तो आप जब लॉगिन करके फोर्थ नंबर भरेंगे तो वहां पर सबसे पहला एक ऑप्शन आता है, सोसाइटी का नाम भरिएगा। तो सोसाइटी का नाम कहाँ पर आपको मिलेगा, ये मैं बताने के लिए, देखिए, एक नंबर सोसाइटी का नाम यहाँ पर मेंशन है, इसीलिए मैंने एक नंबर यहाँ डाला है। एक नंबर में आपको वहां पर भरना है। सोसाइटी का नाम है सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। ये आपको वहां पर भरना होगा। अगर आपका किसी अन्य कंपनी में पैसा लगा है ना, सहारा में 4 कंपनियों का पैसा मिल रहा है, 4 कंपनियों को पैसा लगाया गया था, तो आप अपने बॉन्ड में जो यहाँ पर लिखा हो ना, वो आप सोसाइटी के नाम की जगह भरेंगे। हमारा कॉपी नहीं करना है, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद दूसरे नंबर पर पूछा जाता है सदस्य संख्या क्या है, जिसको इंग्लिश में मेंबरशिप नंबर पूछते हैं, वहां पर हिंदी में पूछा जा रहा है कि सदस्य संख्या क्या है, भरिएगा। तो ये देखिएगा, यहाँ पर आपको मेंबर नंबर जो दिखेगा ना, वो ही सदस्यता संख्या होती है, वही आपको सेकेंड नंबर पर वहां पर भरना होगा। वही बात करें, थर्ड नंबर पे पूछा जा रहा है खाता संख्या, जैसे अकाउंट नंबर बोला जाता है दोस्तों, वहां पर पूछा जा रहा है खाता संख्या तीसरे नंबर पे। क्या तो जो आपके बॉन्ड में यहाँ पर खाता संख्या होगा, वही आपकी खाता संख्या है, वही अकाउंट नंबर है, वो आपको फिल करना है। चौथे नंबर पे आपसे रसीद संख्या पूछी जाती है, इसे रिसीप्ट नंबर बोला जाता है। ये आपका यहाँ पर मेंशन होगा, जहाँ पर मैं सर्कल बना रहा हूँ। नंबरिंग भी मैंने डाल रखी, पहले नंबर पे ये, दूसरे पर ये, तीसरे पे ये, चौथे पे रसीद संख्या पूछी जाएगी। इसके बाद पूछा जाता है पासबुक संख्या, जिसे सर्टिफिकेट नंबर भी बोला जाता है, जो कि यहाँ पर मेंशन होगा। ये वाला जो मैं आपको बॉक्स बना रहा हूँ, जो सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिखा होगा, मैंने नंबर हाइड कर दी क्या, सिक्योरिटी पर्पज से। तो आपके बॉन्ड में जो नंबर हो, वो बॉन्ड में आपको नंबर भरना है। छठवें नंबर पर आपसे पूछा जाता है खाता खोलने की तिथि आपकी क्या है, कब आपने ये खाता खोला था सहारा इंडिया में, कब आपने अकाउंट ओपन कराया था, वो यहाँ पर ऑन डेट मेंशन होगी। उस डेट को आपको फॉर्म में फिल करना है। तो ये अगर आपने चीज समझ ली, तो आपको फॉर्म भरना बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है फॉर्म में, पर ये समझना जरूरी है। अब चलते हैं, हम आपको लाइव करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा, एक पोर्टल पर आपको चलना है, और जैसे क्रोम ब्राउजर या मोबाइल फोन से भर रहे हैं तो क्रोम ब्राउजर, या लैपटॉप से भर रहे हैं क्रोम ब्राउजर, जो भी मोजिला फायरफॉक्स या जो भी आप ब्राउजर चलाते हैं उस पर जाना है, और आपको लिखना है सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल झागड़े न्यूज। ये आपको लिखना है। इससे क्या होगा दोस्तों, हमारा एक वेबसाइट आएगा, मैंने एक पोस्ट लिखा था कुछ दिन पहले, इसमें सारा डिटेल मैंने दिया है, कैसे प्रोसीजर पूरा डिटेल बताया है। तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारा डिटेल मिल जाएगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और सहारा इंडिया का ऑफिशियल लिंक भी मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप नीचे आएंगे, जो अमित शाह जी ने ट्वीट करके बताया था, जानकारी दी थी, वो भी सारी डिटेल यहाँ पर मैंने मेंशन कर रखी है, आप इसे भी पढ़िएगा, सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। और ये सारा इंडिया रिफंड पोर्टल का लिंक दिया है, इस पर क्लिक करते ही आप सारा इंडिया के लिंक पर पहुंचेंगे, है ना। इसके बाद का, अभी मैं क्लिक करूंगा, इसके बाद का आपको प्रोसीजर में बताता हूँ, तो इस पर आपको क्लिक करना है।
तो अब आप सहारा पोर्टल पर आ चुके हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर पंजीकरण करना होगा। यूआरएल चेक कर लें। पंजीकरण जमाकर्ता पंजीकरण पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने एक पूरा डैशबोर्ड खुलकर आएगा जिसमें आपसे कुछ आपकी जानकारी मांगी जाती है। तो सबसे पहले आपको लास्ट अंक आधार कार्ड के 4 अंक जो डालने हैं और आपसे आधार से जो लिंक मोबाइल नंबर है वो डालना है और गेट ओटीपी पर या ओटीपी प्राप्त करें पर क्लिक करना है। ऐसा क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पर 1 मिनट के अंदर अंदर ओटीपी आएगा। ये पोर्टल थोड़ा कम काम कर रहा है तो आपको थोड़ा वेट कर लेना। हो सकता है एक बार में ओटीपी ना आए। मेरे में ओटीपी आ चुका, मैंने दर्ज कर दिया और ओटीपी दर्ज करने पर क्लिक करूँगा। अब मेरा यहाँ पर जमाकर्ता रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब मुझे लॉगिन करना है तो जमाकर्ता लॉगिन पर क्लिक करके आधार कार्ड और आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर डालकर फिर ओटीपी सेंड करने पे क्लिक करके डाल के लॉगिन कर लेना है। मैं ऑलरेडी लॉगिन हो चुका हूँ। आपको नियम व शर्तें पढ़ लेनी है, इन्हें सहमति दे देनी है और अब मैं सहमत हूँ पर क्लिक कर देना है। अब आप अगले स्टेज में आ जाएंगे। आपकी जो भी आधार नंबर यहाँ पर सेकंड व्यक्तिगत विवरण में आपसे आधार कार्ड नंबर और ओटीपी सेंड करने पर क्लिक करेंगे तो फिर से एक ओटीपी आएगा और इसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो आपके आधार में लिंक है वो ओटीपी डाल करके फिर से आपको आगे बढ़ना है। इसके बाद ओटीपी मेरे में आ चुका है, मैं यहाँ पर डाल चुका हूँ। ओटीपी सत्यापित करें पर क्लिक करूँगा। अब आपको यहाँ पर जो थर्ड स्टेप है दावा विवरण भरना होगा। यहाँ पर देखिए ओटीपी थोड़ा टाइम ले सकता है आपका उसमें भरने में। आपका रजिस्टर्ड जितना भी आपके आधार से जुड़ा डेटा वो सारा फेच कर लेगा। अब आपको ईमेल भी डाल सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ईमेल ऑप्शनल है। अब आपको दावा विवरण भरना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सोसाइटी का नाम सिलेक्ट कर लेना है, किसमें आपका पैसा लगा था, सदस्य संख्या भरनी है, खाता संख्या, रसीद संख्या, प्रमाण पत्र या पासबुक नंबर, खाता खोलने की तिथि, बाद कितना आपने अभी तक जमा किया, ये सारी डिटेल भरनी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था ये सारी डिटेल। इसके बाद आपको अब ये सारी डिटेल देखिए यहाँ पर भर के नीचे आना है। अब आपको यहाँ पर उसी जो बॉन्ड है उसका फ़ोटो यहाँ पर अपलोड करना है जो कि पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। उसे यहाँ पर 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसे यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो पहले से स्कैन करके रखें और इसके बाद यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके जहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट हो जो आपने बॉन्ड सहारा वाला है उसे स्कैन करके यहाँ अपलोड करना होगा। अगर एक से ज़्यादा आपके सहारा के बॉन्ड है तो सभी को यहाँ पर अपलोड करना होता है, ध्यान रखें। तो मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है और यहाँ पर जोड़े पर क्लिक कर देना होगा। इसके बाद आप देखिएगा जितने भी अगर एक से अधिक लोग हैं, मतलब कि एक से अधिक आपने बीमा सहारा में खोल के जोड़ लेना है। कोई अगर गलती हो जाती तो एडिट कर लें या डिलीट कर सकता है। इसके बाद अब आपके सामने फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। फॉर्म पूरा विवरण जो आपने डिटेल भरी है इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, इसे प्रिंट कर लेना है और डाउनलोड करके प्रिंट करके इसमें आपका फ़ोटो और सिग्नेचर वगैरह करके फिर स्कैन कर लेना है। फिर से यहाँ पर उसी फॉर्म को अपलोड करना होगा, इसका विशेष ध्यान रखें। तो देखिए मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लेता हूँ ये फॉर्म। जो भी डिटेल मैंने भरी वो सारी डिटेल इस फॉर्म में होती है। सहमति देने के लिए आपको फ़ोटो यहाँ पर लगानी होगी और आपका डिटेल वगैरह सभी दिखेगा, हस्ताक्षर वगैरह करके स्कैन करके इसे फिर यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो फोर्थ स्टेप में यहाँ पर देखिए फॉर्म मैंने सारा डिटेल भर लिया है, इसे फिर यहाँ पर अपलोड करने का ऑप्शन आ गया फिफ्थ में, दस्तावेज अपलोड करें पर। तो उसी फॉर्म को जिसमें साइन फ़ोटो किया उसी को फिर से यहाँ अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद यहाँ अपलोड करने पे क्लिक कर देना होगा तो आपका वो फॉर्म अपलोड हो जाएगा। अब आपके सामने दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड किए गए। अगले चरण पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका रेफरेंस नंबर वगैरह मिल जाएगा। सहमत दे दी। अब आप इसे प्रिंट कर लें, जो आपने फॉर्म यहाँ पर भरा है वो सारा डिटेल मिल जाएगा, आप इसको प्रिंट कर लें। तो ये देखा दोस्तों कैसे मैंने प्रिंट करके आपको फॉर्म बताया। अब आपका पूरा कंप्लीट फॉर्म भर चुका है। कुछ चीजें ध्यान रखनी है, अगर आपको एक से अधिक खाते हैं तो आपको सभी का विवरण भरना होगा, सभी आपको बॉन्ड है वो अपलोड करने होंगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। कुछ चीजें अगर मुझसे छूट गई हो बाई मिस्टेक तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ये वीडियो या जानकारी आपको कैसी लगी ये भी बता सकते हैं। अगर इस वीडियो के बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन जानकारी मैंने देने की कोशिश की है अपनी तरफ से। फिर भी कुछ अगर मिस्टेक होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, या आप हमारी वेबसाइट जैसा कि मैंने आपको बताया सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के बाद झागड़े न्यूज लिखेंगे तो आपको हमारा वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ये यहाँ पर क्लिक करके आप पूरी डिटेल और भी पढ़ सकते हैं। जो भी आपके मन में डाउट्स रह गए हैं वो भी आप यहाँ पर आकर क्लियर कर सकते हैं। तो ये जानकारी अगर हमारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से जरूर कर दें। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।